ध्रुव राठी, जो खुद को एक रिस्पॉन्सिबल एनालिस्ट के तौर पर पेश करते हैं, अपनी लेटेस्ट वीडियो में बायस नैरेटिव को प्रमोट करते दिखाई दिए। वीडियो का टाइटल था सीज फायर, लेकिन टारगेट सिर्फ एक था, पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करना विदाउट एनी सॉलिड प्रूफ। सबसे पहले वो ये दावा करते हैं कि सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से हुई, लेकिन इसके कुछ ही घंटे बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशंस करने शुरू कर दी। लेकिन ना कोई क्रेडिबल सोर्स दिया जाता है और ना ही कोई इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को पहलगाम अटैक का जवाब कहकर जस्टिफाई किया गया, जबकि अब तक किसी भी न्यूट्रल मीडिया ने यह साबित नहीं किया कि इसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट थी। सबसे अफसोसनाक बात तो ये थी कि ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट बताया गया, जबकि ग्राउंड रियलिटीज़ हमें कुछ और ही बताती हैं। मेरा आपसे सवाल है, इस ऑपरेशन में मासूम बच्चे भी शहीद हुए, क्या वो भी टेररिस्ट थे? उसके बाद ध्रुव ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने कश्मीर में अटैक करके कई जानें ले लीं, जबकि वो ये नहीं बताते कि फायरिंग और अटैक दोनों साइड से हुए थे। बैलेंस और सच बोलने की जो जिम्मेदारी एक एनालिस्ट की होती है, वो यहाँ पर मुकम्मल तौर पर निगलेक्ट की गई। अपनी वीडियो में उन्होंने कई गैर जिम्मेदाराना क्लेम्स किए, जैसा कि कहते हैं कि पहलगाम अटैक का सबब यह था कि जैश ए मोहम्मद ने बहावलपुर में अपने हेडक्वार्टर को एक्सपेंड किया और इलीगली 4 एकड़ ज़मीन टेररिस्ट फंडिंग के लिए खरीदी। ये क्लेम ना तो किसी क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट या FATF डॉक्यूमेंटेशन में कंफर्म हुआ। ये कहना कि ज़मीन खरीदना किसी अटैक का सबब बन गया, मेरे नज़दीक तो ये एनालिसिस नहीं बल्कि स्पेकुलेटिव सेंसेशनलिज्म है। सबसे ज़्यादा हैरत तो तब हुई जब वो वीडियो को सीज फायर जैसे एक सीरियस इशू से हटाकर मुख्तलिफ अनरिलेटेड टॉपिक्स की तरफ ले गए, जैसे कि पाकिस्तान में ड्रग्स, स्मगलिंग, पॉलिटिकल असैसिनेशंस, रिलीजियस फैंटसीज़म और पॉवर्टी वगैरह। ये सब चीज़ें किसी भी डेवलपिंग कंट्री में एक सोशो इकोनॉमिक रियलिटी का हिस्सा होती हैं, और इंडिया में भी ऐसे ही इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते रहे हैं। बिहार में स्टारवेशन डेथ्स, मणिपुर में रिलीजियस वायलेंस और पॉलिटिकल किलिंग्स क्रॉस वेरियस स्टेट्स डॉक्यूमेंटेड हैं। जब एनालिसिस एजेंडा ड्राइवन हो जाए तो फिर सच कहीं पीछे रह जाता है। सिर्फ यही नहीं, ध्रुव राठी ने तो इस बार हद ही कर दी। ये तक कह दिया कि पाकिस्तान ने FATF को बेवकूफ़ बनाकर ग्रे लिस्ट से निकलने में कामयाबी हासिल की। इससे ज़्यादा गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा तब हुआ जब उन्होंने अपने व्यूअर से कहा कि इस वीडियो को ट्विटर पर FATF को टैग करें ताकि वो अपनी आंखें खोलें और पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दें। साथ ही उनका ये कहना कि IMF को पाकिस्तान को फंड देना बंद कर देना चाहिए क्लियरली एक हॉस्टाइल डिप्लोमेटिक अपील थी, जो ना सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन को फ्यूल करती है बल्कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के मैंडेट को भी चैलेंज करती है। एक पॉलिटिकल एनालिस्ट अगर सच में न्यूट्रल होता है तो वो इस तरह के बायस और इमोशनल साइड से गुरेज करता है। और सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात तो ये है कि जब ध्रुव ये सारे झूठे क्लेम्स पेश कर रहे थे तो उन्होंने 80% सोर्सेज इंडियन मीडिया से लिए। वही इंडियन मीडिया जिसे वो अपनी वीडियोस में गोदी मीडिया कहकर कई बार एक्सपोज कर चुके हैं, जिस मीडिया को बायस्ड, प्रोपेगेंडा ड्राइवन और गवर्नमेंट कंट्रोल कहकर ध्रुव ने अपनी पॉपुलैरिटी बनाई, आज वही मीडिया उनके लिए क्रेडिबल सोर्स बन गया। ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन सिर्फ हिपोक्रेसी नहीं बल्कि एक डेलिब्रेट नैरेटिव इंजीनियरिंग है। सिर्फ यही नहीं, ध्रुव अपनी वीडियो में एक और मिसलीडिंग क्लेम पेश करते हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने खुद ये बात तस्लीम की कि पाकिस्तान कुछ वक्त तक टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करता रहा। ये क्लिप दरअसल यल्दा हाकिम के साथ इंटरव्यू का था, जिसमें ख्वाजा आसिफ ने यह बात अफगानिस्तान के जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में की थी, लेकिन ध्रुव ने इस कॉन्टेक्स्ट को मुकम्मल तौर पर इग्नोर किया और इसे एक जनरल स्टेटमेंट बनाकर पेश कर दिया। ये डबल स्टैंडर्ड्स तब और बेनकाब होते हैं जब इंडिया में मणिपुर वायलेंस हो या खालिस्तान क्रैकडाउन। तो यही ध्रुव राठी अपने व्यूअर्स को समझाते हैं कि कॉन्टेक्स्ट समझना ज़रूरी है, लेकिन जब बात पाकिस्तान की आ जाए तो ना कॉन्टेक्स्ट देखा जाता है और ना ही बैकग्राउंड, सिर्फ एक साइड के नैरेटिव को पुश किया जाता है। ये सिलेक्टिव फ्रेमिंग सिर्फ बायस नहीं बल्कि वेस्ट के उस प्रोपेगेंडा का हिस्सा है जहां पर मुस्लिम, स्पेशली पाकिस्तानी को टेररिस्ट लेबल किया जाता है बिना समझे कि असल टेरर आ कहां से रहा है। अगर टेररिज्म की बात करनी है तो टेररिज्म तो वो है जो अमेरिका ने अफगानिस्तान, इराक और ईरान में अनफोल्ड किया, और वो भी टेररिज्म है जो इजराइल, पैलेस्टाइन, सीरिया और लेबनान में करता रहा है। सदियों से मुस्लिम स्टेट्स को ऑप्रेस्ड, ऑक्यूपाइड और डिस्टेबलाइज किया गया है, और जब वो खुद को डिफेंड करते हैं तो फिर उन्हें टेररिस्ट कह दिया जाता है।
ये नैरेटिव सिलेक्टिवली ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर प्रोपोगेट करता है और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अब ध्रुव राठी भी इसी प्रोपोगेंडा का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन इस वीडियो का मकसद किसी शख्सियत की तजलील या तौहीन करना नहीं है, बल्कि उस सच का आईना है जो आज के इंडिपेंडेंट एनालिस्ट भी छुपाने लगे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि सच को बिना फिल्टर देखा जाए तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें।